सुशासन और डिजिटल क्रांति का आधार दुनिया में सबसे बड़ा अनूठा डिजिटल पहचान प्रोग्राम है। इसने भारत को विश्व में इतने कम समय में ही एक ऐसा डाटा संपन्न देश बना दिया है कि जिसका हर निवासी डिजिटल पहचान से सशक्त है। इससे देश सुदृढ़ और समृद्ध होने के साथ ही भ्रष्टाचार से भी मुक्त होने की ओर से तेजी से अग्रसर हो रहा है। भारत ने आधार कार्यक्रम को सुशासन और अपने गरीब तथा वंचित लोगों के सशक्तिकरण और उनकी सेवा के लिए विकसित किया है। अन्य देशों में बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम मुख्य तौर पर सुरक्षा जैसे सीमा प्रबंधन आदि के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि आधार उनसे एकदम भिन्न पहचान प्रोग्राम है। यहाँ मुझे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद आती है, जिन्होंने कहा था कि केंद्र से भेजे गए 1 रुपया में से सिर्फ 15 पैसे ही लोगों तक पहुँच पाते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने आधार के जरिए एक सुनिश्चित किया है कि सरकार द्वारा भेजा गया हर रुपया पूरा का पूरा सीधे करोड़ों लोगों के बैंक खातों में पहुँचे। आधार के जरिए प्राप्त सेवाओं और बैंक खातों में सीधे सब्सिडी का पैसा आने से करोड़ों गरीब और अन्य तबके लोग प्रसन्न हैं। इसने देश के गरीब और वंचित लोगों के वित्तीय समावेशीकरण का भी काम किया है और उन्हें मुख्यधारा में लाया है। इसने 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को बैंक खाते खोलने में मदद की है। अब तक 43 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपने को अपने बैंक खातों से जोड़ दिया है और वे सरकारी लाभ या सब्सिडी सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर सकते हैं। आधार प्रोग्राम को शुरुआत 2009 में संपर्क द्वारा की गई थी, पर इसके बीच भाजपा सरकार द्वारा 2003 में ही वो दिए गए थे। बहरहाल शुरुआती वर्षों में आधार को आलोचना का सामना करना पड़ा। आलोचना के कई मसले थे, जैसे आधार का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा और किसके लिए नहीं, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) बनाम आधार, नागरिकता डाटा की हिफाजत और निजात के उपायों का अभाव आदि। जब 2014 में राज्य सरकार आई तो उसने तुरंत इनका हल निकालना शुरू किया और आखिरकार 2016 में आधार अधिनियम लेकर आई। इस कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि किन उद्देश्यों के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाएगा और कहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 113 करोड़ से भी अधिक लोगों ने आधार के तहत अपना पंजीकरण करा लिया है। वयस्क आबादी के 99% से भी ज़्यादा लोगों के पास आधार है। मौजूदा फोकस स्कूलों और आंगनबाड़ी में बच्चों के पंजीकरण पर है। सरकार ने आधार के इस्तेमाल की शुरुआत पीडीएस पहल, मनरेगा, पेंशन, स्कॉलरशिप आदि कार्यक्रमों से की थी। अब इसका विस्तार लगभग 100 कल्याण कार्यक्रमों तक कर दिया गया है। इस तरह यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी लाभ सिर्फ वांछित लोगों को मिले
और बेईमान बिचौलिया द्वारा इसे हड़पा ना जा सके। इसने परिणाम देना भी शुरू कर दिया है। आधार ने मनरेगा, पहल, स्कूलों, पीडीएस आदि कार्यक्रमों में करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को हटाकर 2.5 साल से भी कम वक्त में 49,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रकम की बचत की है। विश्व बैंक ने गत वर्ष अपनी डिजिटल डिविडेंड रिपोर्ट में कहा था कि अगर भारत सरकार की तमाम योजनाओं में आधार का इस्तेमाल किया जाए तो हर साल 11 अरब डॉलर की बचत की जा सकती है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल रोमन ने कहा है, अगर इसे व्यापक रूप से अपनाया जा सके तो यह दुनिया के लिए अच्छा होगा।